नहीं, जिन पार्टियों को चुनावी बॉन्ड से समस्या थी उनको उसी समय घोषणा करनी चाहिए थी कि हम दूसरे माध्यम से पहले से जैसे चंदा लेते रहे हैं लेंगे, चुनावी बॉन्ड से हम नहीं लेंगे। एक पार्टी ने अगर भारत में कभी घोषणा किया हो तो बताइए कि हम इस चुनावी बॉन्ड को नहीं मानते, हमको इससे चंदा नहीं लेना है, पहले से जो सिस्टम हमारे रहे में उसी में लेके चलेंगे। तो इसलिए इस समय क्या है, समस्या हमारे देश में कई चीज़ें होती हैं कि एक सनसनाहट किसी चीज़ में पैदा करो। कुछ लोग इस देश में PIL के हमारे देश में हीरो बन गए, सुप्रीम कोर्ट को कई बार कहना पड़ा है। जिन्होंने इस PIL को लड़ा है, आम आदमी पार्टी जब बनी नहीं थी, जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, हम लोगों को एक कार्यक्रम होता था तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करने से डरते थे। मुझे कई पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मिलते थे, पूछते थे अवधेश जी इतना पैसा कहाँ से आ रहा है केजरीवाल को कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, इस अन्ना की टीम का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इतना खर्चा है, हम लोग तो कर नहीं सकते हैं। तो किसी ने तो पूछा नहीं ना कि उसमें पैसे कहाँ से आए, चूँकि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पार्टियां चलाने में हमारे देश में कोई बताए ना भाई, ये तो सामान्य सी बात है कि सफ़ेद पैसे से, सफ़ेद तरीके से भारत के चुनाव में कुछ नेताओं ने लड़के मानक बनाए हैं। हाँ, लेकिन मूल चुनाव मुख्य धारा का कभी भी बिल्कुल एक व्हाइट मनी से पारदर्शी तरीके से लड़ा गया हो, ये तो हुआ नहीं है। उस रिफॉर्म के लिए कितनी पार्टियां सामने आई हैं। अब एक उदाहरण आप लीजिए, मैं बता रहा हूँ, एक लोकसभा क्षेत्र अगर है, अगर 15 लाख वोटर मान लीजिए, 15 लाख वोट, एक हजार जो है, अगर एक बूथ मान लीजिए 1500 मिनिमम वोट हुआ ना, 1500 मिनिमम बूथ हुआ। केवल बूथ के दिन का, बूथ के कार्यकर्ताओं का मिनिमम खर्चा 15 से 20 हजार रुपया भेजा जाता है। आज तो उससे ज़्यादा भी मांगते हैं, तभी वहाँ आपको पोलिंग एजेंट मिलेगा। अब आप सोचिए, अगर 20 हजार रुपया 1500 केवल बूथ में, केवल बूथ के दिन का, चुनाव के दिन का, उसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं बाकी हैं सब मिला लीजिए कि एक चुनाव में कितना खर्चा होता होगा, क्या उसके हिसाब आ सकते हैं? तो एक व्यापक प्रश्न है ये। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। अभी उस पर अगर कोई रिव्यू पिटीशन जाएगा, उस पर फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश में कोर्ट की ऐसी स्थिति है कि हम आप उसके विरोध में जाके अभी भी टिप्पणी नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा है कि आप हमारे फैसलों पर टिप्पणी कर सकते हैं, हमारे इंटेंशन पर क्वेश्चन मत उठाइए। मैं बार बार कहता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी सीमाओं को समझ के काम करना चाहिए। जैसे एग्जीक्यूटिव समझे, लेजिस्लेटिव समझे, वैसे सुप्रीम कोर्ट समझे। सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल सिस्टम के चेंजिंग का आधार नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसमें मतलब जो असंवैधानिक है उसको तो बता सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसको भी चेंज करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमारे यहाँ पार्लियामेंट को दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पार्लियामेंट पलट सकती है, उसके पास ये पावर है। तो राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई दोष है, पहली बात है, तो राजनीतिक क्षेत्र से उसमें होना चाहिए। उसको PIL दायर के हमारे देश में एक अराजकता पैदा करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। अब मुझे आप बताइए, कम से कम इस सिस्टम में जिन कंपनियों ने चंदा दिया उनका नाम, कितना पैसा दे रहे हैं तो क्लियर है। जिन पार्टियों को मोटा मोटी लगभग मिला है बड़ी, वो साफ। तो इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसमें थोड़े रिफॉर्म की जरूरत है कि इसको लेकर सनसनी पैदा करने की जरूरत है। अब दूसरी बात पर, जिन कंपनियों का नाम लिया जा रहा है, अब जैसे जिसके बारे में अभी राहुल जी ने भी चर्चा की, एक कंपनी को लेके सनसनाहट बनाई जा रही है, वो कंपनी भ्रष्ट है, फलाना है, हो रहा है। कई कंपनियां फ्यूचर गेमिंग ना मैं सारे कंपनियों का, इनको आप देखिए ना कि इनकी स्थापना कब हुई है। इन कंपनियों की, ये कंपनियां, एक कंपनी वेदांता कंपनी की स्थापना कब हुई है भाई? 1965 से, मतलब एक कंपनी काम कर रही है, कोई 91 से काम कर रही है, कोई 1982 से काम कर रही है। कंपनियां तो पहले से काम कर रही, आज तो आई नहीं है। पहले भी उन कंपनियों ने अपने अपने तरीके से चंदा दिया होगा। इसमें से एक कंपनी बताइए जो 2014 से 2024 के बिनिया उसने इतना ज़्यादा चंदा दे दिया हो और वो चंदा सब बीजेपी के पास चला गया होगा। तो ये कई इसमें फैक्ट्स है, इसको खेज बनाने की एक कोशिश हो रही है। 6000 करोड़ रुपया अगर बीजेपी को मिला है टोटल में से, तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद हैं, राज्यसभा में सबसे ज्यादा सांसद है, इतने राज्यों में सरकारें हैं, और 1600 करोड़ तृणमूल कांग्रेस को मिल रहा है। अब 1200 करोड़ कितना है उसको मिल रहा है, ये BRS को इतनी मिल रही है, द्रमुक को मिल रहा है। तो इसको बीजेपी करके हमारे देश में ये बनाया जा रहा है। लड़ने वाले का अपना मोटिव होता है। और तो मेरा अपना, अच्छा,
जो इसका जिसका नाम हो रहा है, मैं बार बार उस कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, उस पर तो चंदा देने के बाद भी उसको प्रॉपर्टी सीज हुई है ना, वो सील हुआ है 2023 में हुआ है। तो इसीलिए कहूँ उसको जोर देना कि वो कंपनी मिला, इतने काम वहां मिले, इतने काम, मैं उसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं कि उससे मिला है कि नहीं मिला है। कंपनियां बचने के लिए ज्यादा चंदा देती भी होंगी। जो नई कंपनी आती है ना, उसके पीआरओ बताते रहते हैं कि पार्टियों को चंदा दीजिए, फलाने पार्टी को दीजिए, वहां आपको पहुंचा देंगे, वो देती है, हम लोग देखते रहे हम। लेकिन मूल बात यह है कि चुनाव इस देश में लड़ा कैसे जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।